दीपू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू टेस्ट। इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले कई साल से रिपीटेडली आते जा रहे हैं उनका हम टेस्ट लेने वाले हैं। आज के इस टेस्ट में हमारे पास कुल 10 एमसीक्यू होंगे जिन्हें हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमारे पास ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें इनकी ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी के बेसिस पर। तो आपको पता होना चाहिए हमारा रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। चेक करते हैं यहाँ पर, यह हमारा OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री हो गया। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर CH3 है। OH से जुड़ा कार्बन यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया। यहाँ हमारे पास OH से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये हमारे पास 3 डिग्री हो गया। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा C, B एंड A। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। जो हमें ये कंपाउंड गिवन है हमें इसका IUPAC नेम बताना है। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो 1 इन, ठीक है, सॉरी साइक्लो हेक्स 1 इन। तो देखते हैं हमें क्या है, हम पर 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पर इन है तो ये हमारे पास C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। कौन से हमारे पास जो एल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास 3 डिग्री है वो हमारे पास नॉट गिव ऑक्सीडेशन, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री क्या है। पहले हम ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 OH। तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री है तो ये जो हमारे पास ये हमें ऑक्सीडेशन देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेन टूऑल। तो ब्यूटेन अगर टूऑल का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें देख लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH3। अगर दूसरे नंबर पर ब्यूटेन लगाएंगे तो ये हमारे पास 2 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। इसके बाद हमसे देखते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। तो CH3 CH2 CH3 OH। यहाँ पर कहाँ है हमारे पास 2 मिथाइल, यानी इसी कार्बन में हमें मिथाइल ग्रुप भी अटैच करना है। तो देखते हैं CH से जुड़ा कार्बन, ये हमारे पास 3 कार्बन जुड़ा है तो ये हमारे पास 3 डिग्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल हमें ऑक्सीडेशन टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर। जो हमारे विलियमसन रिएक्शन है वो डाइमिथाइल को किस बेसिस पे कन्वर्ट करती है। तो आप ध्यान रखना जो विलियमसन सिंथेसिस है हमारे पास वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई। कौन से कंपाउंड हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। तो आप ध्यान रखना किसी भी कार्बन से जुड़ा कोई भी हमारे पास अगर ग्रुप होगा, सपोज हमने कीटोन लिया है, उससे जुड़े हमारे पास जो कार्बन होगा, किसी भी ग्रुप से जुड़ा हमारे पास जो कार्बन है उससे जो कार्बन जुड़ा होगा ना वो हमारे पास CH3 होना चाहिए, तब तो वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। सबसे पहले देखते हैं हम इथेनॉल। तो हमारे पास ये हो जाएगा CH3 CH2 OH। तो ये हमारे पास OH से जुड़ा जो कार्बन है ये CH3 जुड़ा है तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल। तो इथेनॉल की अगर बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेन टू ऑन। तो पेंटेन बनाने सबसे पहले हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। तो ये भी हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन बनाते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इससे जुड़ा हमारे पास जो ग्रुप से जुड़ा कार्बन है ये हमारे पास इथेन इधर दे रहा है और इथेन ही हमारे पास इधर आ रहा है तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बाकी सब हमारे पास CH3 से अटैच है, ये हमारे पास इथेन से अटैच है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारे पास जो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमें ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें जो प्रोडक्ट ए है हमें वो बताना है। तो जो ये हमारे पास रिएक्शन है, मैंने सिंप्लीफाई वे में लिख दिया है। ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर CHO है, ये हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से जो हमारे पास प्रोडक्ट ए है वो क्या है। ये पहला देख रहे हैं आप C6H5CHO, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो OH नहीं है, CO नहीं है और Cl भी नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किसे सबसे ज़्यादा फेवर करती है। तो आप ध्यान दें, जो भी हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जितने कम एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी जल्दी हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है वो उस रिएक्शन पर जाके अटैच होगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ हमारे पास 4 हैं, यहाँ हमारे पास 2 हैं और यहाँ हमारे पास 2 हैं। मतलब इसके पास एल्काइल किसी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का होना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो रुकावट है, इसे हम अगर रुकावट माने तो सबसे कम है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स। अगर आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का Fe और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो वो हमारे पास क्या देता है। चलिए देखते हैं इसको रिएक्शन का। ये जो हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप मिस हो गया है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स। तो आप अगर हमारे पास कोई भी हमने एरोमेटिक रिंग लिया है, हमारा बेंजीन लिया, अगर यहाँ पर हम अपना NO2 ग्रुप अटैच कर लें और इसकी रिएक्शन Fe या फिर HCl के प्रेजेंस में कराएं, Fe और HCl प्रेजेंस कराएं, तो ये हमारे पास देते हैं प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, और प्लस यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है, तो एरोमेटिक हमें प्राइमरी अमाइंस प्लस वाटर देते हैं। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास द IUPAC नेम ऑफ। हमारे पास ये कंपाउंड है, हमें इसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, क्योंकि हम एमाइंस को प्रायोरिटी देते हैं। इसके नंबरिंग करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्काइल ये नहीं हो जाएगा, अमीनो ये नहीं हो जाएगा, 4 अमाइन ये नहीं हो जाएगा, ये हमारे पास जाएगा एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो हमारे पास SN1 होता है, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसके सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 12। थैंक यू।